गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से ग्लोबल मार्केट साथ में इंडियन मार्केट परफॉर्म करने वाला है। साथ में जो कल की कंडीशन थी, कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्दर क्या मोमेंटम हो सकता है। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको रेगुलर बेसिस अपडेट मिलती रहती है। फॉर लर्निंग पर्पज की बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। कंडीशन फ्रेंड्स जो अभी मार्केट की बनी हुई है, अगर हम डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं तो डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 2 महीने के हाई पे बना हुआ है। यहाँ आप देखोगे 15 अगस्त के आसपास यहाँ से गिरावट होनी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद में लगभग 2 महीने में ये लगभग मोर देन 1 मंथ एक रेंज में कंसोलिडेशन फेज में रहा है। ब्रेकआउट करने के साथ में दोबारा से इस लेवल पे बना हुआ है। अभी पे कंडीशन क्या है कि जो इस वीक के नंबर्स हैं, यूएस के जॉब क्लेम्स के नंबर, साथ में रिटेल सेल्स के नंबर, ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो इसको एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से मार्केट फर्दर एक मोमेंटम में जा सकता है। जैसा कि भी एक्सपेक्टेशन था 2% के आसपास की मार्केट के लिए जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं। एवरीथिंग सही चल रहा है, सब कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंडीशन मार्केट के लिए बना हुआ है कि इसको फर्दर एक इनपुट चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। ऐसा क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है। इसका एग्जांपल आपको कल देखने को मिला, जहां ये एक तेज़ी में रहा और उसके कंपैरिजन में आप गोल्ड और सिल्वर को देखोगे एक रुकावट में बना रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ भी अगर ये हायर साइड की आप देखते हो तो रेंज बना के निकल रहा है। ऐसा नहीं सडन स्पाइक करता हुआ जा रहा है। तो स्लो एंड स्टडी मूव है, ये एक स्टेबल मूव की इंडिकेशन होती है। लेकिन अगर कंडीशन में आप देखते हो तो एन की कंपेरिजन में डॉलर इंडेक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिमिलर टाइप से अगर आप गोल्ड की बात कर लेते हैं तो गोल्ड में जो कल की ट्रेडिंग रही है, मार्केट जब डॉलर तेज़ी में रहता है तो वहाँ पे गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा पॉज कैंडल रहता है। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ भी आपको देखने को मिला है और अल्टीमेटली बहुत माइनर पॉइंट से लगभग 0.11% से तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये डॉलर इंडेक्स यहाँ पॉज भी लेता है, अगर 0.0 पे भी ट्रेड कर रहता है तो भी एक इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा फर्दर मोमेंटम के लिए। अगर यहाँ पे कुछ गिरावट होती है तो अच्छा पुश मिलेगा, लेकिन अगर इन केस कुछ भी तेज़ी आती है डॉलर इंडेक्स में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे बनी रहेगी। फिर एक जो कल का हाई और लो है उसी की तरफ मार्क करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं तो आवरली में अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था 75,400। ये ऑलरेडी पहले से लाइंस ड्रा कर रखी हैं, वहीं पे जाके रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ 2 कंडीशन बन रही है। अगर मार्केट यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, बार बार ये 400 के आसपास हिट करता है, तो फिर आपको दोबारा से डाउन मूव 180 से लेकर 200 तक का रेंज ये आपको यहाँ पे नीचे दिखा सकता है। उसके बाद फर्दर ये जो गैप क्रिएट किया है इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। तो इंडियन मार्केट अगर आप देख रहे हो एक अच्छे लेवल पे है, हायर साइड में रेजिस्टेंस है जो कि 76 के आसपास है। मार्केट इसके पास काफ़ी बार गया है, आप इसमें देखो 1 2 3 टाइम गया है, 4th टाइम जाने वाला था बट यहाँ से भी रिएक्ट नहीं कर पाया है। कंडीशन यहाँ बनी हुई है, जो ये कैंडल बनी है हो सकता है थोड़ा यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, बट अभी मेजर कंडीशन इसकी रहेगी जो कल का इसने हाई बनाया है और लो बनाया है, इसके यहाँ पे ही मार्केट में ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिलेगी। अगर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं तो कॉमेक्स ये कंडीशन देखना हमारे लिए ज़रूरी इस वजह से हो जाता है क्योंकि इससे हमें एक इनपुट मिलता है, एक इंडिकेटर है हमारे लिए कि ग्लोबल मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। कॉमेक्स की अगर बात कर लेते हैं तो कॉमेक्स में एक अच्छा ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट और ये ट्रेंड आपको फर्दर नेक्स्ट मूव के लिए डिसाइड करेगा। अगर ये दोबारा से इस रेंज को जो इसने बना रखा है नीचे निकलता है तो ये 31 की तरफ अप्रोच करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जो इसने लो बना रखा है ऑलरेडी। अगर इनके से हायर साइड निकलता है तो सबसे पहले इसको जो कल का हाई लगा रखा है, इवन उससे पहले का भी आप देख रहे हो 31.77 का जो रेंज है, सबसे पहले इसके लिए पहला टारगेट रहेगा। सेकंड, अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है तभी हम इसे सेकंड 32 की तरफ अप्रोच करेंगे। लेकिन अगर उसके पास जाने की बड़ी बड़ी विक्स वाली कैंडल बनाने लगता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल भी प्लान कर सकता है। तो इस तरह से सेंटिमेंट्स यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं जो कि मिनी की है,
तो मिनी का रेंज अगर आप देख रहे हो तो कल की इसमें ट्रेडिंग जो रही है सपोर्ट लेवल के पास बार बार हिट किया, ऐसे 90,200 का हमने देखा था, 250 का लेवल जो था इसने लो का फॉर्मेशन किया। अगर लो को आप देखते हो तो लगभग 350 का लो प्रीवियस कैंडल में है और करंट कैंडल में भी 350 का लो है, तो दोनों के लो बराबर ही है। अब यहाँ पे कंडीशन बनती है कि मार्केट कैसा फॉलोअप करता है, तो थोड़ा है पुल बैक रहेगा तो ये सारे लेवल ऊपर की ट्रेंड लाइन और ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करेगी और एक अच्छे रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे वर्क करने के लिए देखने को मिल रहा है। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो जो कंडीशन यहाँ बनी हुई है, अगर ये हायर साइड नहीं निकल पाता, बार बार यहाँ पे 400 के आसपास दोबारा से आने की कोशिश करता है, तो फिर एक आपको 250 निकालने पे एक बड़े मूव की तरफ भी देखने को मिल सकता है। कंडीशन यहाँ तभी हम क्लियर कट रहेंगे जब ये 91,000 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। 91,000 यहाँ इसके लिए अच्छा लेवल है और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ के लिए जो बना हुआ है, स्पेशली जो प्रीवियस कैंडल है और क्लोजिंग कैंडल है, जो कल की ट्रेडिंग रही है, 2 दिन की कैंडल को अगर आप देखते हो तो ये इसी कैंडल के अंदर ही बनी हुई है। ये कैंडल अभी कुछ भी क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे। अगर ये डाउन मूव इस कैंडल के नीचे निकलता है तो दोबारा से हम इस रेंज को टच करने वाले हैं। अगर ये हायर साइड निकलता है तो 92,250 का लेवल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोनों साइड मोर देन 1000 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है ये कैंडल रिएक्ट कैसे करती है। अगर आज ये रेंज में भी क्लोज करता है तो भी एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन के रूप में हम इसको देखेंगे और फिर उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेंगे। ये मार्केट में हमेशा ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब भी ट्रेड करें ये रहे कि आप उसमें मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिवार्ड का पॉइंट मिलता हुआ देखने को मिले। यहाँ भी अगर आप देख रहे हो लगातार सपोर्ट लेवल पे टच कर रहा है, लेकिन प्रीवियस कैंडल के अंदर ही बना हुआ है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं है जब तक ये डायरेक्शन हायर साइड या लोअर साइड की डिसाइड करने की कोशिश नहीं करता है। 4 आवर में भी कंडीशन अगर आप वॉच करते हो तो 4 आवर की कंडीशन में भी मार्केट एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। रेंज के फॉर्मेशन में अगर 90,350 का लेवल निकालता है तो फिर एक 90,000 होता हुआ एक डाउन मूव का प्रोजेक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत मस्ट हो जाता है। सेकेंड थिंग, अगर 90,800 के ऊपर दोबारा निकलने की कोशिश करता है तो हमें 91,000 होता हुआ 91,500 की तरफ अप्रोच करेगा। इसी बीच में फाइनली इसको ट्रेडिंग करना है, क्योंकि अगर इसको डाउन साइड आना होता तो इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता। ये अच्छा सपोर्ट ले रहा है, एक ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर यहाँ से हाई साइड जाके क्लोज करता है, छोटी छोटी कैंडल बनाता है, तो मेजर बाइंग वाले स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले। स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रखने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर आपने यहाँ कहीं बाई अपॉर्चुनिटी देख रहा है तो आपको 300 के आसपास स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आप इतना स्टॉप लॉस 400-500 पॉइंट का ले सकते हैं तभी आप प्लान करें, अदरवाइज मार्केट को थोड़ा डायरेक्शन डिसाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद में एंट्री का प्लान करेंगे। आज मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकता है। अगर मार्केट को क्रॉस है तो जो प्रीवियस 2 दिन की ट्रेडिंग है उसको हाई और लो इसके लिए अच्छा फर्दर डिसाइड करने के लिए काम करने वाला है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी